कक्षा 11वीं इतिहास का जो प्रश्न पत्र है उसमें देखिएगा कि निर्देश को पढ़ लेते हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य रूप से सॉल्व करने हैं। पूर्णांक जो है 80 नंबर का है और समय सीमा जो है 3 घंटे का है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक ये जो है अति लघुत्तरी प्रश्न है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक आवंटित है। जी हाँ, 1 अंक मिलेगा और इसकी जो उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा है 20 शब्द की सीमा है। प्रश्न क्रमांक 5 से 8 तक अति लघुत्तरी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक आवंटित है। जी हाँ, 2 अंक आवंटित है। उत्तर की अधिकतम जो शब्द सीमा है 30 शब्द का होगा। इसमें हम बोल सकते हैं इसको लघुत्तरी अति लघुत्तरी प्रश्न बोल सकते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9 से 12 तक लघुत्तरी प्रश्न है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक आवंटित हैं। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 100 शब्द है। देखिए प्रश्न क्रमांक 13 से 15 तक दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिया गया है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक आवंटित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 200 शब्द है। और प्रश्न क्रमांक 16 जो होता है मानचित्र अंकन का प्रश्न है, जिसमें आंतरिक विकल्प दिया गया है और प्रश्न पर 5 अंक आवंटित है। और देखें कि इसमें जो प्रश्न क्रमांक 17 से 20 का जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, तो प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न पर 8 अंक आवंटित हैं। तो देखा जाए इसमें शब्द सीमा 350 शब्द हैं। तो कुल मिला के 20 प्रश्न हैं और 20 प्रश्नों को सॉल्व करने हैं और 80 अंक प्राप्त करने हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, देखते हैं सॉल्व करते हैं आगे। औजार बनाने वाले प्राचीन मानव क्या कहलाते थे? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। जी हाँ, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है इनका जो अवशेष है वह ओल्डुबर्ज गॉर्ज में मिला था 17 जुलाई सन 1959 में, जो आपको यहाँ चित्र दिख रहा है जिसका। अगला प्रश्न है इस्लाम में खिलाफत क्या है? तो इसका आंसर होगा खिलाफत एक इस्लामिक संस्था है जिसका नेता या पैगंबर का प्रतिनिधि कहलाता है खलीफा। तो खलीफा इसका मुखिया कहलाता है। अगला प्रश्न है अंतिम भोज किस चित्रकार का चित्र है? जी हाँ, इसका आंसर होगा लियोनार्डो दा विंची। इन्होंने द लास्ट सफर का चित्रांकन किया था, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है लियोनार्डो दा विंची। याद रखिएगा लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न है जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शांति समझौता किस व्यक्ति के नेतृत्व में हुआ था? तो इसका आंसर आएगा अमेरिकी कमांडो मैथ्यू पेरी। हुआ यह था कि 1853 में जो अमेरिकी कमांडो मैथ्यू पेरी होते हैं वो जापान आते हैं और एक संधि पर हस्ताक्षर करवाते हैं जापान और अमेरिका के मध्य। इससे दोनों देशों के बीच राजनयिक और व्यावसायिक संबंध काफ़ी अच्छा हो गया। तो ये याद रखिएगा मैथ्यू पेरी। अगला प्रश्न आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रजाति के प्रमुख 2 लक्षण लिखिए। इसमें 2 लक्षण को लिखना है। मैंने यहाँ पर 6 लक्षण बताए, ये 6 में से सिर्फ 2 लिखिएगा। तो पहला है होमो की तुलना में मस्तिष्क का आकार छोटा होता है। इनका जो मस्तिष्क आकार है छोटा होता है। पिछली दांत का बड़ा होना, सीधी खड़े होने की दक्षता एवं चलना, ये आसानी से सीधी खड़े हो सकते थे मेरुदंड के आधार पर। हाथों की अपेक्षाकृत कम कुशलता, आवास हेतु पेड़ व जंगलों पर निर्भर होते थे ये। और अंतिम देखें शरीर के अग्रभाग का लंबा होना, या बोल सकते हैं हाथ व पाँव की हड्डियों का मुड़ा होना, या टखने की जोड़ों का घुमाव होना। तो इसमें से 2 को लिखिएगा आंसर में। अगला प्रश्न है म्यूल क्या है? तो म्यूल का आंसर होगा म्यूल एक मशीन है। जी हाँ, 1789 में सैमुअल क्रॉम्पटन द्वारा निर्मित एक मशीन है जिससे औद्योगिक क्रांति को और अधिक प्रश्रय मिला। जी हाँ, इससे अधिक सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति आ गई। ये म्यूल है जो दिखाई दे रहा है आपको। अगला प्रश्न है माया संस्कृति का मुख्य आधार क्या था? तो माया संस्कृति के बारे में जान लेते हैं कि जो ग्वाटेमाला हो गया, मेक्सिको, होंडुरास और युकाटन प्रायद्वीप में यह स्थित था आज से 1500 ईसा पूर्व के आसपास। यह जो मेक्सिको की एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी और इस सभ्यता का जो मुख्य आधार क्या था जो लिखना है हमें। माया सभ्यता के लोग कला, गणित, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष और लेखन आदि के क्षेत्र में काफ़ी उन्नत थे, तो इसको लिखना होगा।
कला, गणित, वास्तुशास्त्र में काफ़ी अधिक उन्नत थे। भाग 2 बहुत जल्द ही। इसमें लघुत्तरीय प्रश्न के संबंधित 7 प्रश्न सॉल्व करेंगे।